हेलो फ्रेंड्स, द इल्यूजन ऑफ सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस संसार में आते हैं तो हम अपना जीवन जी के चले जाते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर उनका उद्देश्य मिल जाता है और कुछ लोग बिना उद्देश्य के चले जाते हैं, यानी कि उनको उद्देश्य मिल ही नहीं पाता है और वो ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और इसका सीधा सा कारण ये है दोस्तों, जब हम इस संसार में आते हैं, इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तब हमारे कान में हमारा नाम बोला जाता है और उस नाम बोलने से पहले ईश्वर की आवाज़ हमारे कान में आती है और ईश्वर उस आवाज़ में हमसे कहता है, सावधान, एक तू ही समझदार नहीं है, तेरे जैसे और भी हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमें कुछ और सुनाई देता है और उस ईश्वर की आवाज़ बदल जाती है और हमें सुनाई देता है कि सावधान, एक तू ही समझदार है और तेरे जैसा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सिलसिला गलतफहमियों का, द इल्यूजन ऑफ सेल्फ। यानी कि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं जहाँ पर हमारे अंदर एक अहम नाम की चीज़ जन्म ले चुकी होती है और ये अहम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये अहम अहंकार का रूप बन जाता है और धीरे धीरे ये अहंकार हमसे वो गलतियाँ करवाता है जो हमें नहीं करनी चाहिए और ये अहंकार ही आदमी के नाश का कारण बन जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये अहम जब तक हमारे अंदर है तब तक हम कुछ और नहीं सोच पाते हैं, हम कुछ और नहीं कर पाते हैं, हम अपने अहम में रहते हैं, हम अपने मद में रहते हैं। आदमी इस अहम में आ जाता है तो वो सिर्फ अपनी सुनता है, अपने आप को मानता है, वो सिर्फ मैं को मानता है, उसके अलावा किसी और चीज़ को नहीं जानता। यहाँ तक कि कभी कभी वो ईश्वर को भी मानने से मना कर सकता है। मगर यहीं दूसरी ओर वो लोग जो उस आवाज़ को, जैसा ईश्वर उनसे कहता है उसी आवाज़ को वैसा ही सुनते हैं, उन लोगों का जीवन बदल जाता है। यानी कि वो ईश्वर की आवाज़, जो पहली आवाज़ उनके कान में आती है, वो उसको ऐसा ही सुनते हैं जैसा वो ईश्वर ने उनसे कहा था और तब उनका जीवन एक उच्च क्वालिटी का हो जाता है। वो उनका जीवन सादा होता है और बिना अहम के होता है, बड़ा सहज होता है। यहाँ उच्च क्वालिटी का मतलब दोस्तों धन दौलत और शौहरत से नहीं है, बल्कि यहाँ उच्च क्वालिटी का मतलब है उस उपहार से जो ईश्वर उन्हें देता है और वो आचरण का उपहार इस दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है, जिसकी वजह से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है। जी हाँ दोस्तों, उनका जीवन बड़ा सहज हो जाता है, बिना अहम के होता है और वो लोग इस दुनिया में अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप ज्ञानी को समझा सकते हैं, आप अज्ञानी को भी समझा सकते हैं, मगर आप अभिमानी को नहीं समझा सकते, क्योंकि अभिमानी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी बात करता है, केवल खुद की बात करता है। एंड दिस इज द इल्यूजन ऑफ सेल्फ। और ये इल्यूजन ऑफ सेल्फ तब तक रहता है जब तक हमें इस बात का पता ना हो कि हम से ईश्वर की आवाज़ में पहली बार क्या कहा गया था। यहाँ पर एक महाभारत का एक दृश्य है जहाँ पर शिशुपाल जो कि बहुत अहम में था और जब वो गलतियों पे गलतियां कर रहा था, तब एक सभा में वो श्री कृष्ण को सभासद मानने से मना कर देता है, परम पूज्य मानने से मना कर देता है और अपने अहम में इतनी बड़ी बातें करता जाता है जिसकी वजह से वहाँ बैठे सभी सभाजनों को क्रोधित हो जाते हैं और उसकी बातें सुनकर वो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, मगर कृष्ण उनको रोक देते हैं क्योंकि कृष्ण वचनबद्ध होते हैं। उन्होंने शिशुपाल की माता से वचन दिया था कि जब तक ये इसकी गलतियां हद पार नहीं कर जाती है तब तक मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। और वहीं उस सभा में ही शिशुपाल अपनी सारी हदें पार कर जाता है और जितनी बातें वो कृष्ण भगवान के लिए कहते हैं उतनी बातें सुनकर वो कृष्ण फिर रह नहीं पाते हैं और उनके जब वो हद पार हो जाती है तब कृष्ण भगवान अपने उस सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का वध कर देते हैं। तब वहाँ बैठे सभाजन इस दृश्य को देखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि हम जिसके सामने बैठे हैं वो क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभिमान का अंत ऐसे ही होता है, जब अति हो जाती है तो अभिमान आदमी के साथ ही जाता है। दोस्तों, ये तो तब स्थिति है जब आदमी को पता ना हो कि उस ईश्वर की आवाज़ में हमसे क्या कहा गया था। लेकिन यदि अगर पता चल जाए और पता चलने के बाद भी अगर हम अपने अहम को अपने साथ रखते हैं तो इससे बड़ी नासमझी और कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी और कोई बेवकूफ़ी नहीं हो सकती है। अगर जब तक मुझे पता नहीं था तब तक मैं भी अपने आप को कुछ समझ जा करता था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि ईश्वर की आवाज़ वो क्या थी जो मेरे कान में आई थी, मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने अहम को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल दिया, अपने लाइफ से निकाल दिया और उस सहज भाव से उस ईश्वर को फॉलो किया, उनकी बातों को फॉलो कर रहा हूँ और वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके मैं योग्य हूँ। अगर यदि आज आपको पता चलता है कि इस ईश्वर ने आपको पहली आवाज़ में कहा था कि एक तू ही समझदार नहीं है, तेरे जैसे और भी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अलावा इस दुनिया में और भी लोग हैं जो इस ईश्वर की दुनिया में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। वो सब कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं, हमारे आसपास के लोग ही हमारे साए हैं
और हमें इनके साथ एक सहज भाव से पेश आना है। और फिर भी अगर आप नहीं आ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आपकी मर्जी है दोस्तों। और आज यहीं तक, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक सच्ची हंसी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं राकेश चितलानी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।